नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रताड़ना के चलते बिल्डर राजू वर्मा ने खुदकुशी की थी। ये पुराना मामला जिसको लेकर अब खुलासा हुआ है। बलिराम शाह की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की थी बिल्डर राजू वर्मा ने। परिचित ही बताया जा रहा है बलराम शाह, जहां पुलिस ने बिल्डर के सुसाइड नोट को अंतिम बयान ही माना है और पुलिस ने आरोपी बलराम शाह को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। सुसाइड नोट में बलराम शाह द्वारा प्रताड़ित किए जाने का जिक्र था। हैंड राइटिंग मैच होने में 5 महीने 27 दिन लग गए। सुसाइड नोट की हैंड राइटिंग मैच करने के बाद कार्रवाई हो रही है। 1 अक्टूबर 2022 को अपनी लाइसेंसी बंदूक से राजू वर्मा ने खुद को गोली मार ली थी। गंभीर हालत में इलाज के दौरान 26 अक्टूबर को राजू की मौत हो गई थी। और अब ये जानकारी, ये खुलासा सामने आ रहा है कि सुसाइड नोट में बिल्डर राजू वर्मा ने बलिराम शाह का जिक्र किया था और सुसाइड नोट के बेसिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसी के चलते बलिराम शाह को फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। ये मामला बलिराम शाह की प्रताड़ना से जुड़ा हुआ। सहयोगी पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, क्या कुछ खुलासा अभी तक पुलिस की तरफ से? अवंतिका, फिलहाल अभी तक इस मामले में जानकारी जो सामने आई है उसमें यह है कि धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए प्रेरित करना या उकसाने की धारा के इसमें बढ़ाई गई है। इस मामले में तकरीबन 6 महीने इस घटना को हो चुके हैं, जब राजू वर्मा ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में पहले प्राइवेट हॉस्पिटल फिर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और तकरीबन इलाज के 25 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में सबसे बड़ा जो क्लू था वो सुसाइड नोट था, जिसमें बलिराम शाह का जिक्र किया गया था। लेकिन पुलिस ने इस मामले में पहले हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी जांच करवाई है और जब ये रिपोर्ट आई है, यानी लगभग 5 महीने का वक्त लग गया इसकी रिपोर्ट आने में, और जैसे ही यह रिपोर्ट आई कि हैंड राइटिंग राजू वर्मा की है, तत्काल पुलिस ने इस पूरे केस में धारा 306 बढ़ाते हुए जो आरोपी है बलिराम शाह, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उकसाने का, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का, प्रताड़ित करने का, उसको गिरफ्तार कर लिया और मामले में विस्तृत जांच जारी है। ठीक है, शुक्रिया आपको पवन, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं मुंगेरी से अगली बड़ी खबर। मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी की गई है। ठगी के आरोप में 3 युवती और 1 युवक गिरफ्तार हो चुका है। मुंगेली और रायगढ़ जिले में कई लोगों से इनने ठगी की थी। मुंगेली पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुंगेली से जानकारी, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे लोग। ठगी के आरोप में 3 युवती और 1 युवक गिरफ्तार हो चुका है। रायगढ़ जिले में भी कई लोगों से इन्होंने ठगी की थी। और अब मध्य प्रदेश के लिहाज से एक बड़ी खबर सामने आई है। बिजली एक बार फिर से मध्य प्रदेश में महंगी हो गई है। विद्युत नियामक आयोग ने 1.6% की वृद्धि का आदेश जारी कर दिया है। बिजली कंपनियों ने घाटा बताते हुए 3.2% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया था और विद्युत नियामक आयोग ने 1.6% की वृद्धि को अब मंजूरी दे दी है। निम्न दाब के गैर घरेलू कनेक्शन पर कोई बदलाव नहीं होगा। ऑनलाइन बिल जमा करने पर 0.5% की छूट का जो दायरा है उसे अब बढ़ा दिया गया है। हर तरह के उपभोक्ता को ऑनलाइन बिल जमा करने को लेकर अब 0.5% छूट का फायदा दिया जाएगा। बिजली कंपनियों ने 3,276 करोड़ रुपए का दावा किया था और इसे अब मंजूरी दी जा चुकी है। मीटरिंग चार्जेस को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। मेट्रो के संचालन के लिए भी विद्युत नियामक आयोग ने अलग से टैरिफ बनाई है। आगे बढ़ते हैं रायपुर से अगली बड़ी खबर। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत यहां पर मिल रही है। घरेलू और औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। इस साल कोई भी दरें नहीं बढ़ाई जा रही है बिजली को लेकर। जनसुनवाई के बाद विद्युत नियामक आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। देखो, एक तरफ कर्ज भी नहीं लिए, दूसरी तरफ बिजली बिल भी नहीं बढ़ रहा है, तो ये तो उपभोक्ताओं को, किसानों को, सबके लिए अच्छी खबर है। और रायपुर से एक बड़ी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर पहुंचे हैं दिल्ली सीएम भूपेश बघेल।
दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और केंद्र के खिलाफ आंदोलन को लेकर हम रणनीति तय करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में मैं जा रहा हूँ और विषय मुझे पता नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में मैं जा रहा हूँ और विषय मुझे पता नहीं। और अब बात करेंगे बिलासपुर की। आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले राज्यपाल के समय का ये मामला है जो कि विवादित रहा और अब जो स्थिति है वो सब जानते हैं। मामले का उसी समय पटाक्षेप हो चुका है। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने भी क्या कुछ कहा ये भी आपको सुना। All disputed matters, and you know what has happened. And in the disputed matters, as a governor, पिछले राज्यपाल ने तो सीधा कहा था कि 1 घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी करके, तो उसी आधार पे तो हम लोग किए और उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। उनके बयान से लेकिन ये प्रतीत हो रहा है कि शायद ये राज्यपाल भी आरक्षण में फैसला नहीं लेने वाले। हम तो अपील करेंगे। आरक्षण हमारा अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे छुप करके जो आरक्षण को अटकाने का कोशिश कर रही है उनको ये भारी पड़ेगा। राज्यपाल जी को पुनः इस पे विचार करना चाहिए और जो पूर्व में आदिवासी वर्ग को एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को, एससी वर्ग को जो आरक्षण मिलता रहा है वो जिसके लिए विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल के यहाँ दस्तखत करने के लिए भेजा गया, तत्काल उसको दस्तखत हो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आदिवासियों का आरक्षण 20% से बढ़कर 32% हो गया, लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आपने आदिवासियों का आरक्षण खा गया। आज आदिवासी बेरोजगार घूमने के लिए मजबूर हैं। ये सिर्फ कांग्रेस सरकार के कारण ये मजबूरी झेल रहे हैं और जिसने आदिवासियों का आरक्षण रोकवाया उसको कांग्रेस की सरकार, आपने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। ये छत्तीसगढ़ के सभी आदिवासी समाज के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का जो मूल चरित्र है आदिवासी विरोधी चरित्र है। इधर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक और विधायकों की बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और इसके साथ ही केंद्र के लोकतंत्र विरोधी कार्य के खिलाफ संघर्ष करने का भी संकल्प लिया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने मोदी सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव रखते हुए कहा कि बीजेपी ने अपनी छोटी सोच और छोटी हरकतों से दुनिया में भारत के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को जनता तक लेकर जाएगी, लोगों के बीच में लेकर जाएगी। संसद में आपने देखा विपक्ष के पार्टियां साथ आ रही हैं क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है, केवल एक पार्टी का नहीं, हमारे लोकतंत्र के ऊपर हमला है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम संसद से जमीन तक हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे, हर बूथ पर जाएंगे, हर ब्लॉक में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे, हर स्तर पर हमने ये लड़ाई और सच्चाई, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये अकेले राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है। हम इसको अलग अलग तरह से कांग्रेस पार्टी, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे निर्वाचित लोग हैं, सभी लोग जमीन तक इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। और मंत्री मोहम्मद बुकर ने आज कवर्धा में नगरपालिका कार्यालय परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और नगर के अलग अलग वार्डों में रहने वाले गरीब तबके के 41 लोगों को आवासीय पट्टे का वितरण भी किया। इसके बाद बोडला में जो प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र 118 लोगों का वितरण वहां पे हुआ। उसके बाद 2 कार्यों का भूमि पूजन अपने कुसुम घाटा में, और वहां से फिर यज्ञ में शामिल होने के लिए गंडई खुर्द गए और गंडई खुर्द से फिर यहाँ आगमन हुआ 41 लोगों को यहाँ पे भी, वहां से महामाया मंदिर दर्शन के लिए, और यहाँ पे फिर 41 लोगों को पट्टा वितरण का कार्य। इधर रायगढ़ के नेतनागर में नहर निर्माण को लेकर किसानों के खेत को रौंदने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। किसान मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। इसके लिए महापंचायत का भी आयोजन किया और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार का फैसला किया गया। साथ ही किसानों की फसल को बर्बाद करने के एवज में मुआवजे की मांग। ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसा कोई भी अगर किसी के यहाँ हम लोग दुख पड़ता है, इस आंदोलन में यह निर्णय हुआ है कि इस आंदोलन को आगे लेके जाएगा, गांव-गांव तक इसका प्रचार होगा। यह आंदोलन बृहद रूप लेगा क्योंकि शासन
कि सत्ता के दुरुपयोग करके किसानों को यहाँ कुचला जा रहा है, किसानों की खड़ी फसल को कुचल दिया गया है। जी हाँ, नेतनागर का जो केलो परियोजना का नहर खोदाई का कार्य था वो लगभग कल पूर्ण हो चुका था। उसके बाद से दोपहर के बाद से हमने उस कार्य को वहाँ पर रोक दिया और जो नेतनागर से बड़माल की ओर की जो नहर थी और नेतनागर से भाटनपाली की ओर की जो सीधी जो नहर थी कनेक्टिंग लिंक, उसको हमने किया और जो ठेंगापाली की ओर जो था उस तरफ की जो वितरक नहर थी उसका हमने कार्य पूर्ण किया है। और हरदा से अगली बड़ी खबर, कलयुगी माता पिता की शर्मनाक करतूत सामने आई है। 1.5 महीने की मासूम को अस्पताल में छोड़कर माता पिता वहां से भाग गए। जिला अस्पताल में छोड़कर फिर वो वापस नहीं लौटे। मासूम को बाल कल्याण समिति को अब सौंप दिया गया है। देवास के खाते गांव से रेफर होकर मासूम यहां पर पहुंचा था। माता पिता का पता भी फर्जी निकला है। 1.5 महीने की मासूम को देखरेख के लिए अब खंडवा भेजा जा रहा है। बेबी आप कमल थी, खाते गांव में 19 फरवरी को 1:55 पर रात्रि में इसका जन्म हुआ। बच्चा समय से पूर्व पैदा हुआ, सांस लेने में तकलीफ थी, इसलिए जिला चिकित्सालय SNCU में भर्ती किया गया है। और इस बच्चे के परिजनों के द्वारा जो पता और मोबाइल नंबर दिया गया था वो मोबाइल नंबर बाद में बंद पाया गया और इनके द्वारा जो पता दिया गया था उस गांव में इस नाम के व्यक्ति और इस नाम का पता मौजूद नहीं है। अतः हमारे सिविल सर्जन महोदय और राजस्व अधिकारी संयुक्त कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार आज दिनांक को चाइल्ड लाइन को ये बच्चा स्वस्थ हालत में सुपुर्द किया जा रहा है। चाइल्ड लाइन की सूचना पे स्वास्थ्य विभाग से एक बालक हमको आज सौंपा गया है जिसकी आयु लगभग 1.5 माह है। उस बालक को त्वरित देखभाल एवं संरक्षण के लिए, उसकी त्वरित सुरक्षा के लिए हम लोग उसको किलकारी शिशु गृह खंडवा भेज रहे हैं। क्या बात सामने आई थी जैसा डॉक्टरों ने बताया कि उसको डिलीवरी तो खंडवा में खाते गांव में हुई थी, लेकिन बच्चे का वजन कम था तो उस वजह से उसको हरदा रिफ़र किया था। माता पिता नहीं मिल रहे? अभी प्रारंभिक स्थिति में तो जानकारी नहीं मिल पाई है। डॉक्टर्स ने जैसा बताया कि वो माता पिता का नाम, एड्रेस वगैरह वो सही नहीं पाया गया है। इधर उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला सामने आया है। ढांचा भवन मोहल्ले में गाड़ी निकालने को लेकर विवाद हुआ था और रतन एवेन्यू में रहने वाली 8 महीने की गर्भवती भावना अपने भाई अतुल के साथ डॉक्टर के पास जांच के लिए गई थी। लौटते वक्त माता मंदिर के पास गली में रास्ते से निकलने को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान मुनीलाल कुशवाहा ने अतुल की कार की कांच तोड़ दी। उसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और मारपीट गाली गलौज तक बात पहुंच गई। मामला थाने में दर्ज कराया गया है। 3 बार हमारे फ्रंट वाले मिरर पे मारा। हम दोनों फ्रंट साइड पे बैठे थे, कांच उड़ के हमारे ऊपर आ रहे थे मेरे ब्रदर। उसके बाद में ये उतरा नहीं, पहले उसने फिर उसको मना करने के लिए उतरा कि भैया आप कांच क्यों फोड़ रहे हो या फिर गाली क्यों दे रहे हो, तो इसको मारपीट करने लग गया। बहुत भारी भरकम इंसान था, एजेड था अच्छा खासा, और इसको मारने लग गया। उसके बाद में उसका ड्राइवर आया, ड्राइवर भी इसको मारने लग गया। मैं अंदर गाड़ी में ही थी तब तक। फिर मेरे भाई को मार खाते हुए देख के मैं नीचे उतर के, कोई भी नहीं था क्योंकि कोई बचाने के लिए तैयार नहीं था। मैं उतर के गई, मैंने उनको बोला भैया बच्चा है, छोटा, बहुत छोटा है, छोड़ दो उसको। तो चिमनगंज थाने में कल शाम को इस पक्ष में रिपोर्ट हुई है और पहले एक पक्ष के द्वारा रिपोर्ट की गई थी जिससे प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया था। बाद में दूसरा पक्ष भी आया था तो उसके तरफ से भी प्रकरण दोनों तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए और विवेचना के बाद जो तथ्य आएंगे उसे। और हरदा नगर पालिका में कांग्रेस पार्षदों ने जेसीबी का किराया भुगतान में गोलमाल की है और कलेक्टर को उसकी शिकायत की गई। कांग्रेस पार्षदों ने जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से जांच की मांग की। आरोपों के मुताबिक जेसीबी के संचालक को पिछले 3 वर्ष में किराए के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि नई जेसीबी 25 लाख रुपए में आ जाएगी। हरदा नगर पालिका अनुबंध के मुताबिक जेसीबी ठेकेदार को हर महीने भुगतान करती है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पार्षद लोकेश मराठा के भाई हेमंत ने जेसीबी हरदा नगर पालिका में चलती है। कलेक्टर ने मामले की जांच की बात कही है। और भोपाल में डीओ ने 20 निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया है और उन पर कॉपी किताबों को लेकर मनमानी का आरोप है। स्कूलों से नोटिस का जवाब न मिलने पर इनका एनओसी रद्द किया जाएगा। इन स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिली थी कि जिसके बाद ये नोटिस जारी किया गया।
और अब खबर इंदौर से, जहां यूनिवर्सल सॉलिडेरिटी मूवमेंट के फाउंडर फादर वर्गीस का 31 साल की उम्र में निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ। ईसाई धर्म के अनुसार ना होकर रामबाग मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनका शव चर्च में रखकर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया था। खुद वर्गीस ने विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किए जाने की इच्छा जताई थी। वर्गीस पिछले 30 सालों से इंदौर में काम कर रहे थे। वो विश्व बंधुत्व आंदोलन के तहत काम में जुटे हुए थे। उनके नाम पर ना तो कोई भूमि थी, ना ही बैंक अकाउंट में कोई राशि। वर्गीस चाहते थे कि मरने के बाद उनके शरीर के अंगों का दान हो, लेकिन कई तरह के इन्फेक्शन की वजह से संभव नहीं हो सका। वर्गीस पिछले 1 महीने से बीमार चल रहे थे। संभवतः ये ऐसा पहला मामला है जिसमें किसी ईसाई फादर का हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। फादर वर्गीस आलन गार्डन जो है यूनिवर्सल सॉलिडारिटी मूवमेंट, जिसे हम विश्व बंधुत्व आंदोलन कहते हैं, उसके संस्थापक हैं। 16 जुलाई 1993 को उन्होंने इस आंदोलन की स्थापना की थी और यह आंदोलन व्यक्तिगत परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन में विश्वास करता है और इसका मानना है अंधेरे को कोसने की जगह एक दिया जलाए। फादर वर्गीस जो यूएसएम का संस्थापक है, उन्होंने समुदायों के बीच में, धर्मों के बीच में सद्भाव बनाने के लिए पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। तो उनका विचार यही है कि हमको सब धर्म को मानना है, साथ ही साथ जो भी धर्म में अच्छाई है उस हमको अपनाना भी है। इसलिए उन्होंने बताया कि मेरा दफन नहीं करना बल्कि मुझे जलाना। और सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अपनी विधानसभा बुधनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सलकनपुर में कुलदेवी मां बेजासेन के दर्शन किए। सीएम ने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे थे। कुलदेवी मां बेजासेन के दर्शन उन्होंने किए, उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। और इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेडिकल छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई है। ऑटो चालक राहुल जेम्स पर अगवा करने का आरोप। युवती ने ऑटो से कूदकर खुद को बचाया है। आरोपी से कूदने के कारण कंधे और पैर में भी गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। सिर्फ चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बैरागढ़ से लालघाटी आने के लिए युवती ने किराए पर ऑटो लिया था। कोईफिजा थाना क्षेत्र का ये मामला है। ऑटो चालक राहुल जेम्स, जो कि इस युवती को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, युवती ने ऑटो से कूदकर खुद को बचाया और कंधे और पैर में इस युवती के चोट लगी है। और पुलिस दूसरी तरफ कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। सिर्फ चोरी के मामले में एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई है। बैरागढ़ से लालघाटी आने के लिए युवती ने ऑटो किराए पर लिया था। कोईफिजा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मेडिकल की छात्रा, जिसे अगवा करने की कोशिश की गई है। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, कूदने के कारण कंधे और पैर में चोट भी लगी है। ये वही ऑटो जिसमें युवती सवार थी। ऑटो चालक राहुल जेम्स, जिसके खिलाफ सिर्फ चोरी के केस में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस पूरी तरह से मामले को दबाने की कोशिश करती हुई। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।